Good morning, friends. Today we are learning about voltage regulators. In my previous lecture, we have studied about rectifier circuit and filter circuits. There are three main stages in power supply. First one is rectifier circuit, which converts AC into DC. But it is not pure DC, that is a DC pulsating. So we want to remove the ripples. So we attach filter circuit to the rectifier. Filter circuit removes the ripples and we get pure DC, pure and smooth DC. But the output of filter circuit is fluctuating if AC input is fluctuating. So we can attach voltage regulator circuit which regulates the output voltage of circuit or power supply. जय हिंद दोस्तों, मैं महाजन सर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले हमने रेक्टिफायर सर्किट्स और फिल्टर सर्किट इन टॉपिक का अभ्यास किया है। पावर सप्लाई में प्रमुख तीन स्टेजेस यूज किए जाती है, रेक्टिफायर सर्किट, फिल्टर सर्किट और तीसरी स्टेज होती है वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। जब हम पावर सप्लाई को एसी देते हैं, एसी सप्लाई इनपुट के तौर पर देते हैं, तो वह एसी रेक्टिफायर को दिया जाता है। रेक्टिफायर एसी को डीसी में बदल देता है, लेकिन ये जो डीसी होता है ये पल्सेटिंग डीसी होता है, मतलब यह प्योर नहीं होता। इसमें एसी का कुछ अंश शेष रह जाता है। फिर हम उसे हटाने के लिए, रिपल्स को हटाने के लिए फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर के आउटपुट को जोड़ देते हैं और फिल्टर सर्किट एसी रिपल्स को हटाकर हमें प्योर डीसी आउटपुट के तौर पर देता है। लेकिन यह आउटपुट कंट्रोल्ड नहीं होता, नियंत्रित नहीं होता है, क्योंकि अगर एसी इनपुट में कुछ भी बदलाव हो, कम या ज़्यादा, तो फिल्टर में मिलने वाले आउटपुट में भी कम या ज़्यादा होगा। समझो एसी इनपुट 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट एसी। उस वक्त अगर फिल्टर सर्किट पर 20 वोल्ट मिलता होगा, तो अगर एसी का इनपुट 250 वोल्ट हो गया तो फिल्टर पर हमें आउटपुट 25 वोल्ट मिलेगा। अगर एसी इनपुट 180 वोल्ट हो गया तो फिल्टर के आउटपुट पर हमें 18 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। मतलब एसी इनपुट में जो भी कुछ बदलाव होगा उसका असर हमें फिल्टर के आउटपुट पे दिखता है, और यही बदलाव हानिकारक हो सकता है। फिल्टर सर्किट पर मिलने वाला जो आउटपुट फ्लक्चुएटिंग होता है, तो फ्लक्चुएशन हटाकर एक स्टेबल वोल्टेज आउटपुट पाने के लिए हम उसे वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट जोड़ देते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट क्या करता है? वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। मतलब अगर वोल्टेज रेगुलेटर के इनपुट में कुछ भी बदलाव हो, फ्लक्चुएशंस हो, कम या ज़्यादा हो, फिर भी वोल्टेज रेगुलेटर हमें जो डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज है उसी मात्रा में एक स्टेबल वोल्टेज आउटपुट हमें देगा। स्थिर वोल्टेज आउटपुट, एक कांस्टेंट वोल्टेज आउटपुट प्राप्त करने के लिए जो सर्किट लगाया जाता है, उस सर्किट को वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा कहा जाता है। वोल्टेज रेगुलेटर में झिनर डायोड, ट्रांजिस्टर
और आईसी रेगुलेटर इनका इस्तेमाल किया जाता है। टाइप्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर्स। फर्स्ट, जेनर वोल्टेज रेगुलेटर, सेकंड ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर एंड थर्ड आईसी वोल्टेज रेगुलेटर। दोस्तों, अब हम पूरे पावर सप्लाई का वोल्टेज रेगुलेटर के साथ वर्किंग कैसे होता है यह देखते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को एसी इनपुट 230 वोल्ट दिया जाता है। ट्रांसफार्मर उसको स्टेप डाउन करके इस सर्किट में 12 वोल्ट आउटपुट दे रहा है, जो हमें सेकेंडरी पे प्राप्त होगा। ये 12 वोल्ट एसी सप्लाई ब्रिज को इनपुट के तौर पे आता है। ब्रिज रेक्टिफायर जो 4 डायोड लगाए हैं, यह ब्रिज रेक्टिफायर उसे डीसी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो डीसी पल्सेटिंग होता है और उस पल्सेटिंग को या रिपल्स को हटाने के लिए 2 कैपेसिटर जोड़े गए हैं। ये कैपेसिटर फिल्टर सर्किट का काम करते हैं और उसे फिल्टर करते हैं, मतलब स्मूथ डीसी हमें यहाँ प्राप्त होगा। फिल्टर सर्किट को आगे आईसी वोल्टेज रेगुलेटर जोड़ा गया है। यहाँ हम देख रहे हैं 7812, ये पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेटर की सीरीज आईसी होती है। तो यहाँ पिन नंबर 1 पर फिल्टर्ड वोल्टेज मतलब प्योर डीसी वोल्टेज आता है जो 12 वोल्ट होगा, और आईसी के पिन नंबर 3 पर हमें आउटपुट प्राप्त होगा जो 12 वोल्ट प्योर डीसी होगा। अगर इनपुट में 230 के बजाय 220 होता है, 240 होता है, 250 होता है या 180 वोल्ट होता है, तो उसका असर ब्रिज तक होगा, फिल्टर तक होगा। लेकिन आईसी रेगुलेटर के इनपुट पर भले 10 वोल्ट आए या 13 या 14 वोल्ट आए, आईसी रेगुलेटर हमें 12 वोल्ट ही आउटपुट देगा जो शुद्ध डीसी होगा। इस तरह इनपुट में कोई भी बदलाव होता है, फिर भी आईसी रेगुलेटर के आउटपुट पर हमें कांस्टेंट स्टेबल आउटपुट मिलता है। इस तरह वोल्टेज रेगुलेटर हमें एक कांस्टेंट आउटपुट देता है। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो जहां हम जेनर रेगुलेटर, आईसी रेगुलेटर और ट्रांजिस्टराइज वोल्टेज रेगुलेटर का वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद। थैंक यू।